है। समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी मां है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है, जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। जागो। वो कहे, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। ये देश आज तुम्हें पुकार रहा है, ये राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है, हमारा सनातन धर्म तुम्हें पुकार रहा है, और आज भी हम अगर सोते रहे तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भजन में लगाओ, कर्म में लगाओ, दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय जो तुम्हें करना है, छोटे से छोटा काम करो, पर शर्म बिल्कुल मत करो। शर्म करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे से छोटा काम भी करो, दिल से करो, एक ना एक दिन भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शिव मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ, बढ़ते चले जाओ। बस किसी को धोखा मत दो, किसी को विश्वासघात मत करो, और बन सके तो जिंदगी में सबका भला करते चलो। लोग कहते हैं भला करने से लोग उल्टा और जूता मार के चले जाते हैं, मारने दो ना, क्या दिक्कत? पूर्व का कोई कर्म होगा वो कट रहा होगा। आज अगर हमको कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप भी पढ़ते होगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ लोग डालते ही रहते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। उससे हमारा पूर्व का कोई पाप होगा तो इनकी निंदा करने से वो धीरे 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 कट रहा, वो कट रहा। संत की चादर धोने से साफ नहीं होती, जितनी संत की लोग निंदा करते करते साफ कर देते हैं। साफ नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, तुकाराम जी को कहा, मीराबाई को, कर्मा को, रामकृष्ण परमहंस को, नरसिंह मेहता को, किसको नहीं कहा?
कहे कहे दुनिया। हम भगवान की भक्ति में जितने इस दिल को, इस हृदय को लगाएं, उतना सुख होगा। शिव कथा कर मंथन जब किया गया समुद्र का, तो उसमें गौ माता निकली और गौ माता के बाद विष निकला। उस विष को पीने वाला कोई नहीं था। कौन पिएगा वो विष? उस विष को पीने वाला कोई नहीं। जब विष को पीने वाला कोई नहीं था, तब देवाधिदेव महादेव को याद किया गया और महादेव से जाकर प्रार्थना की गई कि इस विष को आप पी लो। अमृत पीने वाला देव है और विष पीने वाला महादेव है। घर में, परिवार में, कुटुंब में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अगर थोड़ा भी तुमको अगर दुख मिल रहा है, परिवार के द्वारा गालियां मिल रही हैं, अपशब्द मिल रहा है, समझ लेना कि तुम देव नहीं महादेव हो, इसलिए इस विष को पी रहे हो। ये विष तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि महादेव हो। महाराज, संसार में मेरे शंकर भगवान असली रूप रखकर आते हैं तो मैया यशोदा पहचान नहीं पाती है। साधु रूप रखकर आते हैं तो पहचान नहीं पाती है। यशोदा मैया पहचानती तब है जब यशोदा जी के पास खबर जाती और यशोदा जी उनके पास हाथ दिखाने आती। तब शिव की गोद में भगवान कृष्ण को दिया जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आएगा आपके जीवन में भी सामने आएगा। उस विष को कैसे पीना है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, पूछना क्या बोलना था आशीष? ये जीवन का एक लक्ष्य, क्या कहना चाहते? जीवन का एक लक्ष्य, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख, आनंद की। और जब जीवन का एक सुख हमारे सम्मुख में होता है, विष पीने के बाद भी जब नाम होता है तो वो साधारण नहीं होता। देवताओं ने अमृत पिया, परंतु उनको कोई, आज भी लोग कहते हैं इनने अमृत पी लिया, ये देव हैं, पर उनका नाम भले ना निकले, पर मेरे महादेव का नाम आज भी आता है विष पीने के लिए। विष